नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के एक और टॉपिक जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और एक कहानी के रूप में महात्मा बुद्ध के जीवन को और उनसे संबंधित चीज़ों को पढ़ा था ताकि माइंड में चीज़ें सेट रहें। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे सांसारिक जीवन। जो इनके तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उनके सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके आध्यात्मिक जीवन, उनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, प्रतीक चिन्हों को देखेंगे और जिस प्रकार से बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसी प्रकार से जैन संगतियाँ हुई थी, कहाँ हुई, कैसे हुई, इनके बारे में जानेंगे और प्रमुख जैन मंदिर के बारे में जानेंगे, क्योंकि मंदिरों से भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम करेंगे तो वर्ग 3 के लिए लगभग सफिशिएंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को संस्थापक और तीर्थंकर माना जाता, प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा और 4 चीज़ें इन्होंने दी थी। कौन कौन सी? कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इससे संबंध में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये 4 चीज़ें इन्होंने पार्श्वनाथ ने दी थी। फिर उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो यहाँ से माता पिता का नाम कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान जैनों में एक प्रचलित नाम है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी याद करने में। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे, उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, उनकी अनुमति के बाद इन्होंने पिता की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण किया था और 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। तब एक जम्बिका नाम के गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे इन्हें तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार से हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि भाई बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसी प्रकार से इनके भी ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये याद रखना होगा। इसी समय से महावीर को जिन यानी विजेता, अहर्त मन पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए थे जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। भाई बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि पाली में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा में, अपनी प्राकृत भाषा में, या इसे अर्धमागधी भी कहते हैं, इनमें उपदेश दिए। और प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे जो कि जामिल बने। प्रियदर्शनी, जो अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति थे, जो इनके प्रथम जो अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी, जो भिक्षुणियाँ चलती हैं, जो माताजी रहती हैं, वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या था, ऐसा प्रश्न कई बार देखने को मिला है। महावीर ने अपने 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहलाया। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। यहाँ से क्या हुआ, जो जैन धर्म था, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इनके बाद जो इन्होंने अपना संघ चलाया, इनके अनुयायी बने। ये सारी चीज़ें होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद कई गुरु धीरे धीरे हुए, मतलब जो चलाने वाले, तो उनमें 2 और थे, एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलभद्र। तो इनका जो साम्राज्य था कर्नाटक में अकाल पड़ गया, भीषण, कर्नाटक नहीं सॉरी मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये हुए थे, तो वहाँ पर भीषण अकाल पड़ गया। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और कुछ जो अनुयायी थे जो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। तो जब भद्रबाहु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। वही जैसे जो वहीं पर रुक गए थे, तो उन्होंने श्वेतांबर या दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। जो वहीं पर रुके थे उन्होंने क्या हुआ, वस्त्र धारण कर लिए थे, श्वेत वस्त्र। और जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए थे, जो दिगंबर कहलाए थे, वो उन्होंने वस्त्रों को धारण नहीं किया था, वह वस्त्रों को त्यागे रहे थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो 2 प्रमुख अनुयायी थे, एक स्थूलभद्र थे, एक भद्रबाहु थे। तो जब अकाल पड़ा तो ये जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक चले गए थे। ये वस्त्रों को ग्रहण नहीं करते थे,
ये नग्न रहते थे, और जो लेकिन स्थूलभद्र के अनुयायी थे वह वहीं रुके थे मगध में, तो उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया था, ये श्वेतांबर कहलाते। तो ये दो मतों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि आज भी बटे हुए हैं, आज भी ये दोनों आपस में बटे हुए हैं। अब जैन त्रिरत्न की यदि हम बात करें तो त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, अच्छा दर्शन यानी अच्छा देखना, अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशील में उन्होंने 5 महाव्रत भी बताए हुए हैं कि अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो महाव्रत हैं इनका पालन के बारे में बताया गया है। भाई देखो, जैन और बौद्ध दोनों ही अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, और बौद्ध आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन जो जैन धर्म वाले होते हैं इनमें आत्मा की मान्यता रहती है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में भी ये विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद या अनेकांतवाद भी हैं। ऐसा एक प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद के जनक कौन है, किस धर्म को माना जाता है, तो ये जैन धर्म है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों में सांख्य दर्शन से भी ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हुए, उदयन हुए, वरदराजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म स्वीकारा था, कलिंग नरेश खारवेल हुए, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हुए, और चंदेल शासक जिन्होंने कई जैन धर्मों का भी, मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, तो ये जैन को मानने वाले हुए। अब मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, अब हम जो प्रमुख मूर्तियां हैं या प्रमुख जैन तीर्थ कहें जो आज बहुत फेमस हैं, बहुत ही प्रचलित हैं, तो इनके बारे में देखें तो एक गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये कब बनी थी, तो मैसूर के गंगवंश के मंत्री थे चामुंड, इनके प्रोत्साहन से इनकी विशाल बाहुबली की मूर्ति को बनवाया गया था। फिर उसके बाद खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है, मैंने बताया था चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध हमारे जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जो कि भद्रबाहु द्वारा रचा गया है, और जीवनी इसमें जैन तीर्थंकरों की लिखी गई है। 72 वर्ष की आयु के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी की। 468 पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में या राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। मृत्यु के लिए निर्माण कहा जाता है, इन्हें यहाँ पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अब यदि हम बात करें जैन संगीति की, तो बौद्ध संगीति 4 हुई थी, लेकिन जैन संगीति केवल 2 देखने को मिली थी, यानी 2 हुई थी। पहली और दूसरी, एक हुई थी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में जो स्थूलभद्र के समय हुई थी, और दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के समय, जो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ये 2 जैन संगतियाँ हुई थी। अब यदि हम बात करें, कुछ चिन्ह रहते हैं जो कुछ इनके महत्वपूर्ण अनुयायी हैं उनसे संबंधित कुछ चिन्ह थे जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऋषभदेव जो पहले अनुयायी थे, इनका चिन्ह था सांड। अजितनाथ, इनके चिन्ह थे हाथी। और शंभवनाथ, तो शंभवनाथ के जो चिन्ह था वो घोड़ा था। शंपाशनाथ जिन्हें 7वें भी थे, इनका स्वास्तिक चिन्ह था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वास्तिक और शंपाश में लगभग सेम उच्चारण से देखने को मिल रहा है। फिर थे शांतिनाथ भगवान, इनका चिन्ह था हिरण। तो भाई शांतिनाथ भगवान थे, और हिरण जो थे, हिरण शांति प्रिय जानवर है, मतलब घास फूस खाता है, शाकाहारी है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हुए 21वें नामीनाथ। नामीनाथ यदि हम बात करें नीलकमल, तो कमल एक नामी पुष्प है, काफ़ी फेमस पुष्प है, तो इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि नामीनाथ का चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टनेमी था, इनका था शंख। अब एक अरिष्टनेमी, शायद हम जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं जब किसी प्रकार के, तो अरिष्टनेमी एक नाम आता है। तो और जब हम मंत्रों का उच्चारण वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प। अब पार्श्व आपने सुना हो, एक नागपाश होता है, पार्श्व होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पार्श्वनाथ यानी नागपाश, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, सर्पनाथ हो गया, सर्प इनका चिन्ह हो गया। फिर 24वें जो थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था शह था। फिर इसके बाद एक 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलाता है, और जो अरिष्टनेमी है इनको भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब यदि हम प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न है, जैसे किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में हुए, ये पूछा गया था CHSL में।
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ने किस नामक धर्म की स्थापना की थी? तो इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म मनाया जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे हमारे वर्धमान महावीर, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो उस समय का जो आज का जो बिहार है, उस समय मगध साम्राज्य वहीं पर था। महावीर की माता जी कौन थी? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। फिर महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर जो थे जात्रक कुल में हुआ था। इनका जो जात्रक कुल के सरदार थे, इनके पिताजी क्षत्रिय कुल था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का क्या नाम था? तो इनका नाम था वर्धमान। वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था, तो भाई 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? भाई पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। महावीर स्वामी को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो मोक्ष की प्राप्ति इनके लिए पावापुरी में हुई थी। यहाँ पर हमने देखा था, एक बार पुनः देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है। महावीर स्वामी के लिए बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने पहले भी बताया था कि भाई पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आगे यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? फिर से वही प्रश्न, पावापुरी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वही इसका पावापुरी रहेगा। ये अलग अलग वर्ड है, निर्माण भी बोलते हैं, इसे परिनिर्वाण भी बोल देते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जो समुदाय थे, जो जैन धर्म थे, से बौद्ध में देखा था हमने, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में बट गए थे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अंग या आगम साहित्य, एक अंग शब्द का इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।